सत साहेब साहेबंदगी बंदी छोड़ की अपार दया से बंदी छोड़ की अपार कृपा से हम लगातार उनकी अनमोल वाणी पे विचार कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारी जो विचार यात्रा चल रही थी, हम संगत के अंग पे विचार कर रहे थे, कुसंगत के अंग पे विचार कर रहे थे कि अगर संत महापुरुषों की संगत मिल गई तो कैसा जो है फर्क पड़ेगा, अगर बुरे लोगों की संगत करी तो उसका बुरा कैसे फल मिलेगा। जैसे हमने देखा कि असोच की बूंद अगर स्वाति बूंद जो है पड़ी तो कहीं वो सीप बन रही है, कहीं वो जहर बन रही है, कहीं वो कपूर बन रही है। जैसा वर्तन वैसा व्यवहार हो रहा है। इसी प्रकार हमने देखा, महाराज ने फरमान किया कि अगर पारस से लोहा मिल गया तो वो सोना भी हो जाता है, और चंदन के आसपास रहने वाले पेड़ पौधे चंदन हो जाते हैं, परंतु बांस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे ही महाराज आगे फरमान कर रहे हैं, इनके बाद में हमें कह रहे हैं कि गरीब ऐसे नीच न जान दे साहिब के दरबार, समझत नहीं अज्ञान बुद्धि लग रे कर्म लगार। महाराज कहते हैं, जैसे पीछे महाराज कह रहे थे, गरीब रूमी वस्त्र अंतरा लोहे पारस बीच, चार जुगन मेला नहीं रहते निकट नजीक। महाराज कहते हैं कि अगर जैसे हम विचार कर रहे थे और लोहे और चुंबक के बीच में एक महीन पर्दा है, मैं का, अहंकार का, माया का, कुटिलता का पर्दा है, तो वो जब तक है पर्दा, जब तक वो लेमिनेशन है, जब तक वो रूमी वस्त्र अंतरा है, पर्दा है, महीन पर्दा, तब तक लोहा लोहा ही रहेगा और उस पर कोई भी फर्क पड़ने वाला है नहीं, चाहे वो पारस के कितना मर्जी नजदीक रहे। तो महाराज कहते हैं उसको नीच कहा। नीच ही है क्योंकि पारस उसके पास था और 4 युगों तक वो उसके साथ रहा, परंतु एक छोटे से पर्दे के कारण उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। तो महाराज ने उसको नीच कहा। कहते हैं ऐसे नीच न जान दे साहिब के दरबार। महाराज कहते हैं इसी प्रकार कुछ जीव होते हैं जो संत महापुरुष पूर्ण सतगुरु के संग रहते हैं, पर उनके अंदर भी ये लोहे के जो रूमी वस्त्र अंतरा ऐसा ही एक पर्दा होता है, और उस पर्दे के कारण वो नीचता को प्राप्त हो जाते हैं, और जो परम धाम जाने की उनकी किस्मत खुली थी वो वैसी की वैसी रह जाती है। क्यों, कैसे? ऐसे कि वो लोग कहते हैं कि हम तो इन महापुरुषों के संग है, उनके अंदर अहंकार आ जाता है, कुटिलता आ जाती है, उनके अंदर वो पूर्ण जो समर्पण जो दूसरे लोग कर सकते हैं वो नहीं कर पाते, इसके कारण उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। और कहते रूमी वस्त्र अंतराल लोहे पार्श बीच, ऐसे ही वो 4 युगों तक अगर संत महापुरुषों के संगत में रहे, साथ में रहे, तो भी उनका कोई कल्याण होने वाला है नहीं। महाराज कहते हैं ऐसे नीच ना जान दे साहिब के दरबार, समझत नहीं अज्ञान बुद्धि लग रे कर्म लगार। ऐसे जो मूर्ख है वो समझाए से भी नहीं समझते और बुरे कर्म और चढ़ा रहे हैं। अच्छे कर्म बन नहीं रहे और बुरे तो हम लगातार हर रोज खोर उसमें बाधा कर रहे हैं। महाराज कहते हैं ये कहाँ जाएंगे, ये तो नरक में जाएंगे, क्योंकि इनको इतना अच्छा मौका मिला उसको ये संभाल नहीं सके। फिर महाराज कहते हैं गरीब कर्म भरम भारी लगे, मनसा चंचल चावे, बुद्धि बेदे नहीं सुरत सर, महल ना लगे लगाव। कि इसके जो बुरे कर्मों का जो भार है इस पे हर रोज हर पल बद रहा है, और ये बद क्यों रहा है, क्योंकि इसका मन जो है चंचल है, और जब तक ये मन में चंचलता है, ये मन कहीं भी
इसको टिकने नहीं देता और इसको अधोगति में कहीं ना कहीं बुरी गल बातों में फंसा के रखता है। और इसी कारण इसके जो बुरे कर्मों का प्रभाव है वो लगातार बढ़ रहा है। और जब बुरे कर्मों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है तो ये जब इस शरीर छोड़ के कहाँ जाएगा, तो ये जो सतलोक के परम महल है वो नहीं पाने वाला। ये तो सिर्फ और सिर्फ जो नरक रूपी त्रासनाएं हैं वहां पर ही ये जाएगा ही जाएगा। फिर महाराज कहते हैं कि गरीब कौन कुसंगत ना लखे, आड़ा पर्दा खोल, यो तन तालिब को दिया, माहे रतन अमोल। कहते हैं कि भाई संगत और कुसंगत क्या है। कुसंगत वो है जो तुम्हें नरक का रास्ता दिखा दे, और संगत क्या है, संगत वो है जो तेरे अंदर जो अनमोल श्वास रूपी श्वास जो ये दिए हैं तेरे को उस परमात्मा ने, एक एक श्वास की ऐसी ऐसी कीमत बता दे जिसके बराबर कोई भी जो हीरे मोती रतन जो नहीं तुल सकते। इस जीव के एक श्वास की कीमत त्रिलोक की भी नहीं दे सकती। ऐसी जो विधि बता दे, जो ऐसा तेरे को मार्ग बता दे, जो ऐसा तेरे को रहस्य बता दे, वो तेरे को उस परम धाम परम लोक सतलोक तक ले जाने के लिए तेरे को उसके लायक बना देंगे, काबिल बना देंगे, और जो तेरे पिछले बुरे कर्म है वो काट देंगे। तो संगत है वो है ये, और जो कुसंगत है वो तेरे जो बुरे कर्म वहां पर बढ़ते जाएंगे और अंत में तू नरक में जाएगा ही जाएगा। ये दोनों में अब देख ले तू कौन से पास में जाना चाहता है। फिर महाराज कहते हैं कि गधे मिश्री प्याइए, जाका यो ही काल, माखी घर तनहाइये, परसत ही पेमाल। यहाँ पे महाराज ने दो उदाहरणें दी हैं, अब तो बहुत कम हो गई। और पहले क्योंकि जो है जानवर रखते थे, व्यापार के लिए भी रखते थे, तो वो अलग अलग, जैसे यहाँ पे महाराज ने कहा गधे मिश्री प्याइए जाका यो ही काल, वो जीव के किसी के आंख में डालना, किसी को कुछ चीज खिलाना, तो वो जीव जो थे वो खाते नहीं थे। वो समझ जो इंसान था वो तो ये चाहता था भी इसको खा के ये जो जानवर है ये अच्छा हो जाएगा, परंतु वो कहता ये मेरे को मार रहे हैं मैं नहीं खाऊंगा। ऐसे समझ लो जैसे बच्चे ही हैं, चलो ऐसे समझ लो बच्चे को हम जब दवाई देते हैं तो बच्चा सो ना नुकर करता है, कहते मैं नहीं खाऊंगा, आखिर में उसको पकड़ के दवाई उसके मुंह में डालनी पड़ती है, और जब दवाई अंदर चली जाती है तो वो ठीक भी हो जाता है। तो महाराज कहते हैं इसी प्रकार बुद्धि हमारी ये कहती है भाई ये हमको कोड़ी चीज गलत चीज खिला रहे हैं पर वो हमारे भले के लिए है। महाराज कहते हैं कि अगर तूने उसका धारण कर लिया तो तेरा कल्याण, अगर धारण नहीं किया तो भाई गया। परंतु एक बात याद रखना, कौन सी, अगर कुसंग जो की तूने, अगर कुसंग रूपी दुहाई तूने खा ली, जैसे कोई नशा बताए और नशा कोई करने लग जाए तो उसका जीवन बर्बाद हो गया। तो कैसे बर्बाद हो गया, महाराज ने आगे उदाहरण दी, माखी घर तनवाइये परसती पे माल। जैसे कोई मक्खी है उसको कोई घी से नहा दे, घी से स्नान करा दे, तो क्या वो मक्खी बचेगी? वो मक्खी मरेगी ही मरेगी, क्योंकि जो घी का गुण है उसका लेपन जो है उसके पंखों पर लग जाएगा और उसको उड़ने में मतलब नाकाम कर देगा, और वो मक्खी एक जगह बैठ के वो मर जाएगी ही जाएगी। ये कुसंगत है, क्योंकि ऐसे ही ये नशे जो है ये कुसंगत है। अगर इनके पीछे लग के ये नशे करने लग गया जीव तो ये इसके ऊपर इसका जीवन बर्बाद होएगा ही होएगा, इसमें कुछ भी दो राय नहीं है। फिर महाराज कहते हैं
गरीब ज्वासा जल रोग है, ऊब सूख बरसंत, ओला अगन एक सर, संसारी विच संत। गरीब लौंग नारियल पान पद, मिर्च मुनखा दाख, माही अरंड जो उग में न्यारा न्यारा वाक। कहने का भाव क्या है? कहते हैं महाराज ने उदाहरण दी, कहते हैं लौंग है, नारियल है, पान है, मिर्च है, मुनका दाख है, अरंड है। जैसे जैसे ऐसे समझ लो अलग अलग पेड़ पौधे, अलग अलग कोई, तो वो एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो उन पे पानी भी एक जैसा लगेगा, बरसात भी एक जैसी आ रही है, धूप भी एक जैसी आ रही है, परंतु उनके जो फल लग रहे हैं वो सभी के अलग अलग लग रहे हैं, और सबका अलग अलग मतलब टेस्ट है, अलग अलग उनकी तासीर है। चाहे उसी जगह नारियल हो, चाहे उसी जगह अरंड हो, चाहे उसी जगह पान हो, उसी जगह चाहे भांग हो, चाहे धतूरा हो, चाहे आम हो, चाहे केला हो, सबके अलग अलग। वही बात घूम फिर के बात वही है कि जैसी जिसकी पात्रता होगी उसको वैसा ही उसका रिजल्ट मिलेगा। चाहे धूप भी सेम है, पानी भी सेम है, मौसम भी सेम है, कोई फर्क नहीं, मिट्टी भी सेम है, परंतु फिर भी उनके अंदर अंतर आ जाएगा। इसको और गहराई से समझ लो, ऐसे समझ लो जैसे कोई 4-5 तरह के हमने फूलदार बुंटे लगा दिए, तो एक पे तो सफेद फूल आ रहे हैं, एक पे पीले आ रहे हैं, एक पे लाल आ रहे हैं, एक पे पिंक आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका बीज अलग अलग है। इसी प्रकार महाराज फरमान करते हैं कि जैसा तुम्हारा अंतरकरण के अंदर जैसा बीज होगा वैसा ही प्रभाव, वैसा ही रिजल्ट तुमको मिलेगा। फिर महाराज फरमान करते हैं, गरीब सतगुरु संगत सार है, सकल कुसंग सब जीव, पानी से निकसे नहीं, अनेक जतन कर घीव। कि जो संगत है सतगुरु की, सार यही है, मूल विषय यही है, मुक्ति का मार्ग यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। महाराज कहते हैं गरीब सतगुरु संगत सार है, सकल कुसंग सब जीव। और सतगुरु के बिना जो संसारी जो मर्जी है सभी जीव है वो कुसंगी है। जिनको सतगुरु मिल गया वो उनको संगत है, बाकी जो हम संसारी व्यवहार करते हैं वो सारा का सारा महाराज कहते हैं कुसंगी है। क्योंकि ये दुनिया के झमेले में, माया के झमेले में जो लोभ मोह तृष्णा है उनके पीछे ही ये सारा संसार की वार्तालाप है, इसके अलावा कुछ नहीं। महाराज कहते हैं पानी से निकसे नहीं, अनेक जतन कर घी। महाराज कहते हैं, फरमान करते हैं कि जैसे पानी है, पानी को जितना मर्जी जतन कर लो, जितना मर्जी उसको मतलब मशीन लगा के उसका मंथन कर लो, पर उसके अंदर कभी भी घी नहीं बनेगा। अगर पानी के अंदर घी बन जाता तो महाराज कहते हैं लूखा खाए ना कोई। तो फिर कोई भी ऐसा नहीं होता जो घी का उपयोग करके रोटी ना खाता, पर खा नहीं सकता क्योंकि पानी में ये घी कभी प्रकट हो नहीं सकता। तो ये जो संसारी विषय वासना है, कहने का भाव है कि ये जो संसारी जो तृष्णा है, माया की जो अंधी दौड़ है, जो अहंकार है, ममता माया मोहिनी, वो माया का जो फंदा है, इसमें से कभी भी इंसान को वो परम सुख, परम आनंद, परम मुक्ति नहीं मिल सकती। अगर परम सुख, परम आनंद, परम मोक्ष चाहिए, परम शांति चाहिए, उसके लिए तो उसको सतगुरु की संगत करनी ही पड़ेगी, तब वो जीव कहीं जाकर उस सतगुरु के परम लोक को जा सकता है। महाराज कहते हैं गरीब परमानंद से बिछड़े यो मन हंसा काग। कि उस पार ब्रह्म से बिछड़ाया किसने? इस मन ने। इसको महाराज ने कहा काग है, ये मन है जो
ये काग है, कौवा है। ये काग जो होते हैं ये सबसे तेज प्राणी पंछी माना जाता है। और ये आपको पता ही है, जहाँ पे गंदगी होती है वहां इसने जाके चोंच मारनी है। ऐसा ही ये इंसानी मन है, इस जीव को ये गंदगी में ले जाके फंसाता ही फंसाता है। फिर महाराज कहते हैं मुक्ति नहीं सतगुरु बिना, कांछा पेले दाग। भाई सतगुरु के बिना, जो जीवित सतगुरु है, वक्त गुरु है, उसके बिना मुक्ति तो होने वाली है नहीं। चाहे कहीं पर भी तू भ्रमण करा, पूरी पृथ्वी का तू भ्रमण कर, पूरी पृथ्वी की यात्रा कर, परंतु अगर तूने सतगुरु नहीं बनाया, सतगुरु की संगत नहीं की, अगर सतगुरु के कहे अनुसार तूने भजन साधना सिमरन नहीं किया, तो कुछ होने वाला है नहीं, मुक्ति मिलने वाली है नहीं। कहाँ छापे ले दाग। फिर चाहे तू जैसे मर्जी भेष बना, जैसे मर्जी तिलक निकाल, कुछ होने वाला है नहीं। फिर महाराज ने कहा गरीब कंबली के रंग ना चढ़े, कोयला नहीं सफेद, सतगुरु बिन सीजे नहीं, कहाँ पड़त है वेद। जो पहले कंबली होती थी अब तो होती नहीं है, तो उसका क्या गुण था कि उस पे कोई भी रंग नहीं चढ़ पाता था। रंग नहीं चढ़ता था कमली, असल जो कमली होती थी उस पे रंग नहीं चढ़ता था, उसका जो ओरिजिनल रंग होता था वो ही रहता था। और फिर कहते हैं कोयला नहीं सफेद, और कोयले को चाहे कितना मर्जी दूध से नहलाओ, हजारों कोंटलों दूध से उस कोयले को नहला दो, कोयले का जो रंग है काला है, वो काला ही रहेगा, वो सफेद नहीं होगा। नहलाने से साबुन, अच्छी से अच्छी डब साबुन लगा के उसको नहलाओ कोयले को, क्या कोयला सफेद हो जाएगा? नहीं होगा। तो महाराज कहते हैं सतगुरु बिन सीजे नहीं, कहाँ पड़त है वेद। ये जो कौवा रूपी मन है, अगर इसके पीछे लग के अगर तू चारों वेद भी पढ़ लेता है और अगर सतगुरु की संगत नहीं करता, तो फिर भाई मुक्ति होने वाली तेरी है नहीं। क्योंकि अगर को वेद का अर्थ भी तो सतगुरु की कृपा से ही खुलेंगे, ऐसे कोई अर्थ खुलने वाले है नहीं। फिर महाराज ने चोट और की, कहते हैं कि कोड़ी बदले जात है, यो मानिक नग हंस, पांचों से ती बंद रहा, जुग जुग होत विध्वंस। कि ये जो इंसानी जन्म है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, ऐसा अनमोल जन्म है, और ये कोडियों के बदले जा रहा है, जिसकी बेकीमत जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो है ये सतगुरु की संगत नहीं करता, और इस मन के पीछे लग के ये बुराइयां करता है, ये नरक की तैयारी कर रहा है। फिर महाराज कहते हैं पांचों से ती बंद रहा, किन से? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पांचों में बंद के ये जीव नरक की ओर चला जा रहा है। और जुग जुग तक इसे इंसानी जन्म, मतलब बार बार इस जन्म मरण का जो चक्कर है, इसमें ये घूमता रहता है, जुग जुग होत विध्वंस। फिर महाराज कहते हैं करीब 5-25 कुसंगनी, सुन सरवर ने नहान, सतगुरु से मेला नहीं, यो 84 जाए। कहते हैं 5 तत्व होते हैं, 5 कुकर्म होते हैं, वो एक के आगे 5-5 25 प्रकृतियां हो जाती है, और ये इनसे छुटकारा मिल सकता है। सुन सरवर ने नहान, अगर तूने यहाँ इनमें कब तक जी बंधा है? जब तक पूर्ण सतगुरु की संगत में ये गोते नहीं लगाता। जब पूर्ण सतगुरु की संगत में गोते लगाता है, उनके दिए नाम सिमरन भजन सिमरन करता है, तो इन पांचों का प्रभाव, पूरी 25 प्रकृतियों का प्रभाव, ये त्रिगुणमयी माया का प्रभाव होली 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 कम हो जाता है। और महाराज कहते हैं ये कम होगा कब? जब सतगुरु से मेल हो जाएगा तब। महाराज कहते हैं सतगुरु से मेला नहीं, ये 84 जाए। अगर सतगुरु से नहीं मिला तो ये तेरे को 5-25-3 जो है ये सारी माया है, और ये तेरे को 84 में लेके जाएगी ही जाएगी।
क्योंकि मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जन्म है जहां पर ये जीव 84 की ओर भी यात्रा कर सकता है और परम धाम परम लोक सतलोक तक की यात्रा कर सकता है। फिर महाराज कहते हैं कि सतगुरु सुरत नगर से आए हैं बड़काज, कौआ कदर न जान ही हंसा चढ़े जहाज। वे सतगुरु जो है, बंदी छोड़ जो है, उस परम धाम सतलोक से आए हैं, उस परम धाम से आए हैं बड़काज और बड़े कार्य करने के लिए आए। कौन सा? ये हमारा जो 84 का बंधन है उसको काटने के लिए आए हैं। कौआ कदर ना जान ही हंसा चढ़े जहाज। वही बात है कि जो कौआ रूपी जीव है वो इस सतगुरु की कीमत नहीं जानता, और जो हंस रूपी है वो इसकी कीमत जान लेते हैं और परम धाम परम लोक सतलोक चले जाते हैं और उस जन्म मरण का जो बंधन है उससे बच जाते हैं। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव यही है कि जो सतगुरु है वो परम लोक से आते हैं। अगर हम सदा शाश्वत शांति सुख चाहते हैं तो हमको उनको पहचान के उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाते तो भाई जन्म मरण तो फिर ये लगा ही रहेगा। महाराज कहते हैं, गरीब कस्तूरी की वासना मृगा लेत सुबास, निरख परख पावे नहीं भोर ढूंढे रह घास।